महाभारत की कथा धारावाहिक 5 अद्भुत कथाएं। कथा 1 मानधाता। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम युवनाश्व था। उनके कोई संतान न थी। वे संतान के लिए तड़पते रहते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के तप किए किंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। उसी समय महर्षि भृगु के पुत्र बड़े तपस्वी हुआ करते थे। राजा ने उनसे अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, पुत्र प्राप्ति हेतु एक यज्ञ करना पड़ेगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। राजा ने कहा, मुनिवर, मैं इस हेतु कुछ भी करने को तैयार हूं, आप आज्ञा करें। भृगुपुत्र ने कहा, ठीक है राजन, कल प्रातः आप मेरे आश्रम के बाहर एक यज्ञशाला तैयार करवाएं और बिना कुछ खाए आ जाएं। रात्रि भर आपको वहीं रहना होगा। युवनाश्व ने वैसा ही किया। वह यज्ञ बड़ा भीषण था। राजा को भी उपवास रखना था। यज्ञ समाप्त कर सभी ऋषिगण सो गए। उधर युवनाश्व को अर्धरात्रि में प्यास लगी। उन्होंने आश्रम में पुकार लगाई किंतु उनकी पुकार किसी ने न सुनी। सभी थक कर सोए हुए थे। राजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। जब उनसे रहा न गया तो वे आश्रम के अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक जल का पात्र देखा। सभी ऋषिगण सो रहे थे, अतः उन्हें उठाना उचित न समझकर उन्होंने उस पात्र से जल लेकर पी लिया। प्रातःकाल सभी ऋषिगण उठे तो वह जल पात्र उन्हें खाली मिला। वे अत्यधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सबसे पूछा कि वह जल किसने ग्रहण किया। तो राजा युवनाश्व ने कहा कि उन्हें अर्धरात्रि बड़ी तीव्र प्यास लगी थी और उन्होंने ही वह जल ग्रहण किया था। भृगुपुत्र बोले, राजन, यह आपने क्या कर दिया? वह जल आपके लिए न था। युवनाश्व भी अचंभित हुए और पूछा, मैं आपका आशय समझा नहीं मुनिवर, कृपया बताएं, यह अनुचित कर्म कैसे हुआ? मैंने तो उस जल से अपनी प्यास बुझाई है। भृगुपुत्र ने कहा, राजन, वह अभिमंत्रित जल था। आपके पुत्र नहीं हो रहे थे तो हमने उस जल को मंत्रपूत किया था ताकि आपकी पत्नी उसे ग्रहण करे और उसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हो। आपने उसे पीकर अनर्थ कर दिया। युवनाश्व को अपनी भूल का अनुभव हो गया। उन्होंने पूछा, मुनिवर, अब क्या होगा? क्या मुझे संतान की प्राप्ति न होगी? इसका उपाय क्या है? भृगुपुत्र ने कहा, राजन, आप भयभीत न हो। अवश्य ही दैव योग से ऐसा हुआ है। उनकी इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु आपने मंत्रपूत जल को ग्रहण किया है, अतः प्रसव भी आपको ही करना होगा। राजा अब चिंतित हो गए और पूछा, किंतु मुनिवर, यह कैसे संभव है? एक मानव कैसे गर्भ धारण कर सकता है? भृगुपुत्र बोले, राजन, यदि दैव कृपा से ऐसा हुआ है तो इसका उपाय भी वही करेंगे। आपका पुत्र आपकी कोख से ही जन्म लेगा। वह जल अत्यंत प्रभावशाली है। वह अपना कार्य स्वयं कर लेगा। राजा ने कहा, किंतु मुनिवर, आगे उसका पालन पोषण आदि किस प्रकार होगा? कुछ समाधान बताएं, अन्यथा मुझे इसकी चिंता सताती रहेगी। भृगुपुत्र ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, आपकी चिंता व्यर्थ है। ईश्वर यदि कुछ करता है तो उसका समाधान भी वही करता है। अतः आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। आपकी समस्त चिंताओं को दूर करने हेतु हम यज्ञ करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी। आपको कोई कष्ट न होगा। ऐसा कहकर सभी मुनिगण अपने अपने स्थान को चले गए। मुनियों से आश्वासन पाकर
युवनाश्व संतुष्ट हो गए और अपने राजमहल लौट आए। कुछ समय के उपरांत युवनाश्व को गर्भ ठहर गया। समय पूर्ण होने पर राजा की बाईं कोख को फाड़कर एक बालक का जन्म हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि इसके उपरांत भी राजा युवनाश्व की मृत्यु न हुई। यह उस काल में एक अद्भुत बात थी। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र पधारे। उनके साथ देवता गण भी आए। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बालक क्या पिएगा। राजा ने उसे जन्म तो दे दिया था, किंतु दुग्धपान कराना असंभव था। तब देवताओं ने देवराज इंद्र से पूछा, किं धास्यति, अर्थात देवराज, यह बालक अब क्या पिएगा। देवराज इंद्र ने कहा, मान धाता, यह मेरी अंगुली पिएगा। ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उस बालक के मुख में दे दी। इसी कारण से उस बालक का नाम देवताओं ने मानधाता रख दिया। वह बालक देवताओं की कृपा से अद्भुत उत्पन्न हुआ था। तुरंत ही उसमें समस्त गुण स्वयमेव प्रकट होने लगे। जैसे ही उसने ध्यान किया तो धनुर्वेद सहित समस्त वेद और दिव्य अस्त्र उसके सामने उपस्थित हो गए। उसके साथ ही आजगव नामक एक धनुष, सिंगों से बने हुए बाण और अभेद कवच भी उपस्थित हो गए। तब स्वयं इंद्र ने उसका राज्य सिंहासन पर राज्याभिषेक किया। सभी देवतागण उसे आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को चले गए। राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी था और उसने अपनी प्रजा का अपने परिवार के समान ध्यान रखा। उसने अनेक यज्ञ किए और अपने वंश का बड़ा प्रतापी राजा हुआ।